की धमकी। पुलिस, बम और डॉग स्क्वाड की टीम जांच में जुटी हुई है। स्कूल परिसरों में गहन जांच चल रही है। 1 अप्रैल को चंडीगढ़ में बीजेपी मुख्यालय पर ग्रेनेड से हमला हुआ था और अब जो मेल गया है स्कूलों में, उसमें सीएम नायब सिंह सैनी को बम छुड़ाने की धमकी मिली है। अब चंडीगढ़ के स्कूलों को मिले मेल में धमकी दी गई है, तो बम की धमकी मिली है सीएम नायब सिंह सैनी को। हालांकि स्कूलों में लगातार इस तरीके के मेल्स किए जा रहे हैं, स्कूलों को बम छुड़ाने की धमकी। और ऐसे में अब उस मेल में सीएम नायब सिंह सैनी का भी जिक्र किया गया है। सीएम नायब सिंह सैनी को बम की धमकी मिली है। बड़ी खबर इस वक्त की। 1 अप्रैल को चंडीगढ़ में बीजेपी मुख्यालय पर ग्रेनेड से हमला हुआ और अब सीएम नायब सिंह सैनी को भी बम की धमकी मिली है। बड़ी खबर इस वक्त की। चंडीगढ़ के स्कूलों को मिले मेल में ये धमकी दी गई है। बम ग्रेनेड हमलों की चेतावनी दी गई। तो चंडीगढ़ और पंजाब के कई स्कूलों को निशाना बनाने की धमकी दी गई है। पुलिस की टीम, बम और डॉग स्क्वाड की टीम जांच में जुट गई है कि आखिरकार ये मेल कहां से आया। स्कूलों को, चाहे वो पंजाब हो, चंडीगढ़ हो, स्कूलों को बम छुड़ाने की धमकी दी गई है और उस मेल में सीएम नायब सिंह सैनी का भी जिक्र किया गया है। उन्हें बम की धमकी ईमेल के जरिए चंडीगढ़ के स्कूलों को मिले मेल में धमकी दी गई है। बम ग्रेनेड हमलों की चेतावनी दी गई और 1 अप्रैल को चंडीगढ़ में बीजेपी मुख्यालय पर भी ग्रेनेड से हमला हुआ था। चंद्रशेखर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, जो ईमेल स्कूलों को मिल रहे हैं, चाहे पंजाब हो, चंडीगढ़ हो, उस ईमेल में यह भी जानकारी सामने आ रही है कि सीएम नायब सिंह सैनी को बम की धमकी मिली है। क्या ज्यादा जानकारी? बिल्कुल, देखिए, हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर है नायब सिंह सैनी, इनको एक बार फिर से धमकी दी गई है। चंडीगढ़ में जो स्कूल है, उनको सुबह एक मेल मिली थी जिसमें ये थ्रेट किया गया था कि यहाँ पर वारदात की जाएगी। इसके साथ साथ जो हरियाणा के सीएम है, पंजाब के सीएम है, चंडीगढ़ में कुछ और बम धमाके ग्रेनेड हमले करने की बात की गई है। इस बार इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि हम चंडीगढ़ और पंजाब के कई स्कूलों को सोमवार को निशाना बनाएंगे। उल्लेखनीय है कि जो 1 अप्रैल को चंडीगढ़ में बीजेपी मुख्यालय पर ग्रेनेड से हमला हुआ था। भले ही उसके आरोपी अब तक पकड़ लिए गए हैं, लेकिन फिर भी इस तरह की जो पंजाब के नाम से चलने वाले कहा जाए आतंकवादी संगठन के द्वारा इस तरह की आपत्तिजनक भाषा की मेल यहाँ पर मिल रही है। इसमें प्रशासन भी जागरूक है और प्रशासन ने पूरी तरह से स्कूलों और आसपास चेकिंग भी शुरू कर दी है। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उनको फिर से धमकी मिलने का मामला देखते हुए जो हरियाणा का गुप्तचर विभाग है, हरियाणा की इंटेलिजेंस है, वो भी पूर्णतया सक्रिय देखी जा रही है। और इसके अलावा अगर कहा जाए, मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था का जहाँ तक सवाल है, वो पहले से ही चाक चौबंद की हुई है और उसको और खड़ा किए जाने के संकेत मिल रहे हैं। बिल्कुल चंद्रशेखर, ये जो मामला है काफी सेंसिटिव होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लंबे समय से इस तरीके से स्कूलों को बम की धमकियां मिल रही थी। अब सीएम नायब सिंह सैनी का नाम का जिक्र उसमें किया गया है, उनको बम की धमकी मिली है। तो कैसे जांच हो रही है इस पूरे मामले पर चंद्रशेखर? पुलिस का, चंडीगढ़ पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है या रेजिडेंस है, वो चंडीगढ़ के अंतर्गत आता है। चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित राज्य है, तो यहाँ पर स्वतंत्र रूप से सभी एजेंसियां काम करती हैं। दूसरी जो जांच चल रही है वो चल रही है हरियाणा पुलिस इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि हरियाणा पुलिस का जहाँ तक संबंध है, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, तो इसलिए हरियाणा पुलिस की इन्वॉल्वमेंट 100% बनती ही है। तीसरी जो जांच है वो हरियाणा के गुप्तचर विभाग के द्वारा की जा रही है। उन स्कूलों के जो मेल कहा जाए वो रिकॉर्ड लिए जा रहे हैं। मेल कहाँ से आई, किस मेल आईडी का यूज किया गया, कौन सा आईपी एड्रेस है, इन सब चीजों की वेरिफिकेशन हरियाणा गुप्तचर विभाग करने पर लगा हुआ है। इस मामले में बहुत ज्यादा खुलासे अभी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि गुप्तचर एजेंसियां और सुरक्षा एजेंसियां जो है कई चीजों को अभी सार्वजनिक करने में गुरेज कर रही है। जी, चलिए, बेहद शुक्रिया चंद्रशेखर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।